हिंदी बोल रहे थे, राजा आगे चल रहा था। अपन तो यही बात सुन रहे हैं ना अभी। तो मतलब आप इस थियरी को मान रही हैं जो वहां की मेघालय पुलिस कह रही है कि 3 किलर्स थे और वो मध्य प्रदेश के ही थे। तो इसका मतलब जब ये लोग हाँ यहां से 20 मई को निकले हैं, वो तब से ही पीछा कर रहे थे। हाँ, ये नॉलेज भी अपन को नहीं था कि वो यहाँ से 3 आदमी निकले हैं। तो वो उनका पीछा कर रहे थे। बस अपन तो जिससे पूछते थे, उनकी माँ भी पूछती थी, तो वो भी यही बताती थी कि मेरे लड़के को 3 आदमी ने पकड़ रखा, सुरक्षित है, सुरक्षित है, बस यही बोलती थी। उन्हें भी 1000 जगह पूछा होगा, वो ही बताती रहती थी। जब से अपना राजा का वो हुआ, इसके बाद में अपन ने सब छोड़ दिया। इसके पहले अपन जब भी पूछते थे तो उसके दोनों बच्चे साथ में और अपना बच्चा तो पहले से फाइल में पड़ा था। तो अपन किस पे विश्वास करेंगे अच्छा। अच्छा माता जी, बताओ। ये भी बताइएगा आप कि कोई फोटो शूट हुआ था, जैसे प्री वेडिंग शूट आज के कपल कराते हैं, शादी से पहले कोई फोटो शूट नहीं हुआ था नहीं, दोनों का? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। कहीं गए नहीं ना, नहीं हुआ था। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि फोटो शूट के नाम पर सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे अकाउंट से। नहीं नहीं, अपने यहाँ नहीं, वहां पे हुआ होगा ना, उसने करा होगा तो अभी निकाले होंगे ना अकाउंट से। नहीं नहीं, मैं फोटोज की बात कर रही हूँ कि फोटोज तो आपको पता होगा ना कि कौन कौन से शादी से पहले क्लिक हुए हैं, क्योंकि राजा भी गया होगा, राजा के बिना तो फोटो क्लिक नहीं हुए होंगे। नहीं हुए ना। राजा जाता ना तो अपन को पता रहता हाँ। कि मम्मी हमने ये कपड़े लिए, वो कपड़े लिए, और वो फोटो शूट तो उसमें चलता ना, जो अपनी टीवी चलती है गार्डन में, वो फोटो शूट बराबर चलता। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि कोई फोटो शूट तो नहीं नौ हुआ लाख था। निकाले होंगे तो डिटेल डिटेल भी पता चली जाएगी आपको, सब पता चली जाएगी कि मेघालय जाके ये 9 लाख निकले कि कब निकले, ये तो सब पता चल जाएगा। अच्छा किसको माता जी, दिए गए ये भी पता चल माता जाएगा। जी, ये जो जहां जहां गए घूमने, ये पहले से आपको नॉलेज थी कि यहाँ यहाँ जाने वाले हैं घूमने, पूरा प्लान था? नहीं नहीं, घर में मेरे को बैठ के डिस्कशन होता है कामाख्या एक देवी का, हनीमून में जाने से नहीं पहले कि हम नहीं, यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे, हुआ कामाख्या था देवी ऐसा का कुछ? भी नहीं मालूम था मेरे को, तो बस सिलाम का मालूम था बस। सिलाम का मालूम था मेरे को, तो इतना नॉलेज ही नहीं था। मैं उधर के एरिया में ही नहीं गए ना, हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गए। सिलाम का मालूम था। मैंने मेरे बेटे से ये भी पूछा था, सिलाम बेटा हो कहाँ पे रहे, तो उसने ये बोला था मम्मी जहाँ चाय की पत्ती उगती वहां पे जा रहे हैं। तो मेरे को हिंदी में अच्छे से समझा के गया था। तो मतलब पूरा प्लान नहीं था कि शिलोंग जाएंगे वहां घूमेंगे? अपनी पूरा प्लान नहीं था। अच्छा माता जी, जब आपकी बात हुई थी कि आप कॉल पर बात कर रही थी, एक ऑडियो जो सामने आया था, आपने उसमें सवाल उठाया था कि वहां ऊपर इतना देखने क्या जा रहे हो, नीचे से ही दिख जाता। हाँ हाँ, बोला था ना कि जब सब कुछ नीचे से दिख गया था तो ऊपर की तरफ क्या देखने जा रहे हो तुम, उधर क्यों जा रहे हो, मैंने ये बोला था ना, बराबर बोला था। नहीं तो आपने, वो आपको चिंता थी इसलिए आपने बोला, या आपके मन में कोई और डर था? मेरे को चिंता थी कि आप उधर क्यों गए बेटा, जो चीज नीचे से दिखती वही ऊपर से दिखती है। तो बोले बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। बोले मम्मी उसने इतना भी बोला था कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, माता जी, जब ये लोग गए हनीमून के लिए तो क्या सारी जितनी ज्वेलरी थी, सोनम क्या सब लेकर गई थी कि हम वहां जाकर फोटो क्लिक कराएंगे, ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई सोनम से तो। और मैंने ऊपर से पूछा कि तुमने राजा को चेन पहनने का क्यों बोला, तो सोनम ने मेरे से क्या बोला कि जब मैं नहीं पहन के जा रही तो मैं उनको क्यों बोलूंगी, तो मैंने उसके गले में तो डली है, और वो तो बोल रहे हैं कि मेरे को सोनम ने बोला। तो फिर मैंने उनकी मम्मी से ये सवाल करा था, तो उनकी मम्मी ने बोला कुछ नहीं होता, हम भी तो पहन के गए थे, वहां तो वीआईपी लोग रहते। अच्छा, सोनम खुद पहन के गई थी कुछ ज्वेलरी सोने की? यानी उनने मिनी मंगलसूत्र पहना था, और ब्रेसलेट पहना था हाथ में, और अंगूठी पहनी थी, और अपने हाथ की बिजासन डली थी उसके गले में। अच्छा, और कोई गहने घर में छोड़कर गई थी, लेकर गई थी क्या साथ में? नहीं, अपने घर में गहने नहीं है। अपन ने जो चढ़ाए थे ना, वो सारे गहने पहन के अपन ने विदाई करी थी ना, तो उसको पूरे पहना के पहुंचाए थे। उसके पास ही थे जो अपन चढ़ाए थे, सब पूरे लंबा हार, छोटा हार, कान के मेरे बड़े बड़े बूची कान के पहुंचा दी थी उसको, तो वो भी मैंने घर से पहना के पहुंचाए थे उसको। तो वो कहाँ है, पाटली वो आपके आरती पास है वो जितने थे गहने? ना सारे। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं, वो सब उनकी माँ के पास होंगे। सब पहन के गई थी ना, हम वापस तो अब लेके आते हैं। अब दूसरी बात तो वो अपने घर आई नहीं, पगफेरे के लिए जमाई भी नहीं गया अभी तो। तो तो अच्छा, पगफेरा होता ना दूसरे दिन ही करवा देते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो इतनी आपको लग रहा है कि जल्दबाजी थी जाने की, घूमने जाने की?
वो है ना, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दबाजी में उसने टिकट कैसे करवा दी, जब वो उसकी लड़की नहीं करवाती कि जब वो ये मना कर रहे तो अपन बाद में चल देंगे। और उनने एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी हम वहां चले जाए क्या, शादी के बाद तो खर्च बनता ना, उनकी मम्मी का भी बनता, उनको बोलना था ना तेरी सास से एक बार पता तो कर कि हम जाए कि नहीं जाए। अच्छा और वो माता जी, बोलते ये हमारे यहाँ टिकट की किसने कराई लगती थी? और आप कह रही हैं कि शादी के बाद की है, कुछ रस्में तो पूरी ही नहीं हुई थी। पूरी नहीं हुई थी। एक बार पगफेरे की रस्म होती इसके बाद ही कहीं जाते, हमने सोचा कि उनकी लड़की उनके घर चली गई है तो इनको तो इसका इतना ज्यादा नॉलेज है तो ये कोई पहुंचाएंगे क्या कहीं पे। और अपने यहाँ से गए नहीं, दोनों बच्चे अलग अलग गए थे। अच्छा माता जी, आप ये कह रही हैं कि सोनम अपने घर से निकली थी और राजा अपने घर से निकले थे। हाँ, अपने घर से निकला था। अच्छा, ये दोनों साथ में नहीं निकले हनीमून के लिए? हाथ में नहीं निकले, राजा पहले ही चला गया था, 6:30 बजे फ्लाइट, उसने बोला 8 बजे की फ्लाइट है, जबकि 9 बजे की फ्लाइट थी। मैंने राजा से पल पल पे बात करी, बोले मम्मी अभी तक तो तुम्हारी बहू आई नहीं, अभी तक तो तुम्हारी बहू आई नहीं, मैं कब से बैठा हूँ। तो अच्छा, मैंने कि रुक मैं एक ही उसको फोन फ्लाइट में गए? लगाती हूँ। एक ही फ्लाइट में एक साथ गए? एक ही फ्लाइट में गए। और आपने कभी ये पूछा राजा से कि अभी तो बेटा रस्में भी नहीं हुई है शादी की पूरी, तो इतनी जल्दी क्या है जाने की? कभी रोकने की या समझाने की कोशिश की कि अभी रस्में हो जाए तब चले जाना? यानी ऐसे कोई मैंने राजा से बात भी नहीं कर पाई है। इससे पहले है ना ये लोग है ना उज्जैन गए थे, हाँ। तो है ना जब भी राजा ने मना कर दिया था कि मेरे को उज्जैन नहीं जाना है अभी, तो उन्होंने बोला कि है ना उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी आदि थी, उसने बोला था कि देखो अभी तो मैं आ गया तुम्हारे कहने पे, और अब आऊंगा तो मेरे परिवार के साथ ही आऊंगा, बोले इतनी वहां पे बात करी थी उसने। अच्छा माता जी, आप बताएंगी 11 मई को शादी हुई, हाँ बराबर। उसके बाद सोनम फिर अपने घर आ गई होंगी, वहां से विदाई करके आपके घर आ गई, फिर वापस? 11 के बाद 12, 13, 14 तारीख को गुरुवार के दिन विदा हुई थी यहाँ से, गुरुवार के दिन रिटर्न गई थी वो अपने घर से। अच्छा, 14 को चली गई थी वापस सोनम अपने घर? हाँ। हाँ, हाँ उसके बाद फिर आई नहीं? नहीं, उसके बाद फिर आई नहीं। मैं बोलते रही, हमने उनकी मम्मी से बोला कि हमारे इधर जमाई आते पगफेरे के लिए, तो हाँ। पगफेरे की एक रस्म होती, तो उन्होंने बोला हमारे दोनों तरफ नहीं होती है, हम सास ससुर को पहले आदर देते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे जमाई को तभी बोलेंगे, और अच्छा। उनसे खर्चा करवाएंगे, ऐसे थोड़ी आदर देगी जमाई को बोले। अच्छा, ये कहा गया था सोनम के परिवार की तरफ से। तो ये पगफेरे वाली बात हाँ, पहले शादी से पहले तय नहीं हुई थी? तय नहीं हुई थी। शादी के बाद हमने बोला था कि हम पगफेरे के लिए राजा को भेज दें, मतलब बेटे के साथ आते, आजकल तो कैसे कैसे वीडियो डलते हैं, बेटे जमाई साथ में ही चल जाते हैं, तो बोले हमारे इधर ऐसा नहीं होता, नहीं तो कोई बोलेगा कि ले जमाई को साथ लेके आ गई, पीछे लग के आ गए, उन्होंने यही अच्छा, ये बोला। इतना रोक टोक आपको कभी शक नहीं हुआ माता जी? क्योंकि आप कह रही थी कि शादी से पहले राजा मूवी देखने जाना चाहते थे सोनम के साथ, तब भी मना कर दिया गया, फिर शादी के बाद फिर पग फेरे के लिए आपने कहा, तब भी मना कर दिया गया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो आपने कभी इसको लेकर हाँ आपके मन में सवाल नहीं हुआ कि ये किस तरह की फैमिली है, ऐसे रोक टोक क्यों कर रही है, जबकि शादी हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है? हाँ, फिर भी हमने ऐसा सब करा नहीं, हमने सोचा इनके यहाँ हो सके सकती है, और शादी के बाद तो बहू अपने घर ही आएगी ना, फिर अपने हिसाब से रहेगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारी बेटी शादी के बाद भी काम करेगी, तो हमने बोला ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, करे तो करे, मतलब दो भाई अपने काम भली हो, तो उनकी मम्मी ने बोला एक भाई और बढ़ा लेना, उसमें क्या जा रहा है। अच्छा माता जी, टिकट किसने कराई थी जाने की हनीमून पर? सोनम, सोनम, सोनम। अच्छा, सोनम ने ही टिकट कराई थी, सोनम ने ही डिसाइड किया था कहाँ चलेंगे घूमने? हाँ, ये राजा को मालूम नहीं था पहले, तो उसने राजा ने ये बोला कि हम घूमने जा रहे हैं मम्मी, तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे हैं, तो बोले मेरे को अभी तक बराबर पता नहीं है, उसने इतना ही बोला था। फिर उसने बोला कि वो बोलती सरप्राइज। फिर है ना राजा से मैंने बोला बेटा अब तो बता दे, दिन पास में ही आ गए हैं, और वो उसको भी 2 दिन पहले ही बताया गया था, ये सोमवार को शॉपिंग करने गया था, और शायद हो सके वो भी साथ में होगी सोनम राजा के शॉपिंग करने। अच्छा, मतलब इसमें आपको कोई, आपके परिवार को कोई जानकारी नहीं थी कि सोनम और राजा कहाँ जाने वाले हैं? इसकी जानकारी सोनम को थी, और सोनम ने जितना राजा को बताया उतनी राजा को थी, राजा को भी पूरी जानकारी नहीं थी? जितना राजा को बताया उतना ही राजा ने मेरे को बताया, परिवार को कोई जानकारी नहीं। तो आपकी तरफ से क्या रोका नहीं गया, या सोनम को फोन करके नहीं बोला क्या कि बेटा कहाँ जा रहे हो घूमने, जानकारी आपने ली हो?
क्या पता कैसी मती हो गई थी, जो सबके सब में से बोल रहे कि तुम तो इतने सबके रखते थे, तुम कैसा क्या हो गया था जो तुम माँ बेटा मतलब कैसे झांसे में फंस गए, क्या हो गया, हमको कुछ समझ नहीं पड़ रहा। हम तो हम हर बात पे हाँ हाँ करते थे। अच्छा, जब आपको पता चला था कि सोनम और राजा घूमने जा रहे हैं, उसके बाद आपने फोन किया था सोनम को या सोनम की फैमिली को पूछने के लिए कि पता तो चले कहाँ जा रहे हैं, कब नहीं नहीं आएंगे, कितने दिन रहेंगे? नहीं पूछा, नहीं पूछा, उन लोगों ने भी नहीं पूछा, उनकी मम्मी ने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मेरे को तो सिर्फ राजा ने जो बताया था वो पता था। और सोनम को भी मैंने फोन कब लगाया कि राजा है ना एयरपोर्ट पे पहले से जाके बैठा था 6:30 बजे से, हम्म। इसलिए मैंने सोनम को फोन लगाया कि ये ना उसको कब से बुलाया है गया और बच्चा परेशान हो गया, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं। तो कितनी उन्होंने देर ये बोला बाद था कि मेरे पहुंची भैया थी? कुछ आइडिया है, राजा ने बताया हो कितने घंटे बाद? वो 7 7 बजे के करीब पहुंची थी। और राजा कब से बैठे थे या एयरपोर्ट साढ़े पे? छह बजे पहुंची, 6:30 बजे, 6:30 बजे। उसने तो इतना इंतजार तक भी नहीं करा कि भैया छोड़ेंगे तब जाऊंगा, तो बोलता भैया से बोल देना, क्योंकि मम्मी वो पहुंच गई होगी, भैया से बोल देना मैं क्या बोलते पेटी क्या बोलते हैं, वो जी। करके चला गया था। अच्छा, मतलब राजा पहले पहुंच गए थे और उसके बाद सोनम पहुंची थी। हाँ और जब ये सोनम लोग आई चले थी। गए, जब ये लोग घूमने के लिए चले गए, उसके बाद आपकी सोनम से कितनी बार बात हुई? सोनम से नहीं, मेरी राजा से 9 बजे तक बात होती रही थी। पहले मैंने फिर लगाया आधे घंटे बाद कि बेटा निकल गई तुम्हारी फ्लाइट उड़ गई, तो बोले कि नहीं। फिर 8 बजे लगाया, 9 बजे लगाया, तब बोला मम्मी बस हम निकलने वाली, 9 बजे की फ्लाइट थी। मैंने कि इतने जल्दी क्यों गए, तो बोले मेरे को तो नहीं पता था, तुम्हारी बहू है ना, कि तुम्हारी बहू ने बोला तो मैं आ गई। मतलब लगभग 2 घंटे वेट इन्होंने एयरपोर्ट पे किया होगा दोनों ने। या बराबर। और अच्छा। उसको इस चीज का कुछ चीज का अंदाज नहीं रहता, मेरे बच्चे को बहुत सीधा था वो, कि उसको ये भी नहीं मालूम रहता मेरे दाएं बाएं कोई घूम रहा कि क्या, वो किसी से मतलब नहीं रखता था। तो आपको लग रहा है कि वाकई आपके साथ कुछ तो साजिश हुई है? आप जब इन तथ्यों को आप जोड़ रही हैं, सारी बातें याद कर रही हैं कि सोनम का बिहेवियर कैसा था, बिना बताए घर में वो लोग घूमने चले गए, आपको अब लग रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ था जो आप लोग नोटिस नहीं कर पाए? तो कुछ तो गड़बड़ था। और बाकी बात आप उनकी मम्मी से पूछोगे, उनकी फ्रेंड उनसे पूछोगे तो आपको और खुलासा होगा। अच्छा, आपकी फैमिली के और उनकी फैमिली के कैसे संबंध थे? हमारी फैमिली उनकी फैमिली के बहुत अच्छे संबंध थे, समाज के हिसाब से उसके हिसाब से मतलब बहुत अच्छे थे। जब ये लोग घूमने गए थे उसके बाद आपकी सोनम से एक बार बातचीत हुई थी, वो तो सबके सामने है। उसके अलावा भी कभी बातचीत हुई, कभी वीडियो कॉल हुई थी कि दिखाया हो कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग हैं आसपास? वीडियो कॉलिंग का तो मैंने बोला था, इसके बाद भी वीडियो कॉलिंग नहीं हुई थी। अच्छा, वीडियो आपने कॉलिंग का किसको तो बोला मैंने था बोला वीडियो कॉल के कि लिए? राजा को बोला था हम्म। कि एक बार वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ, और वो तुम कहाँ पे घूम रहे हैं वो फोटो दे डाल दो, या तो है ना मेरे को वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो तुम किस एरिया में हो। उस अच्छा। टाइम पे हुई थी जब वो खेलने जा रहे थे, उसी टाइम पे मैंने बोला था तुम कौन से एरिया में, मेरे को एक बार एरिया दिखा दो। मैंने हाँ। क्या पता, हो सकता मेरा जी घबरा रहा था, क्या हो रहा था। हाँ, तो फिर नहीं मगर दिखाया? उन्होंने बोला नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ राजा ने बहुत धीरे से बोला था कि मम्मी अभी थोड़ी देर बात करता हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम। उसके आसपास कौन बैठा था कौन नहीं बैठा था, क्या बात चल रही थी उनकी, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। कोई फोटो वीडियो कुछ भेजा था राजा ने या सोनम ने? वो लोग घूमने गए थे। नहीं सोनम ने भी नहीं भेजा, राजा ने नहीं भेजा। अब सोनम ने भेजा होगा तो उनकी मम्मी को भेजा होगा, मेरे को नहीं भेजा सोनम ने। अच्छा, आपकी फैमिली में से किसी को नहीं भेजा? अगर भेजा होगा तो? किसी को नहीं भेजा, अच्छा, किसी वैसे ने नहीं सोनम भेजा, कैसी किसी थी? को नहीं कि आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां फोटो क्लिक करती हैं, अपलोड करती हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह का नेचर था सोनम का? भेजा। तो कोई नेचर नहीं था सोनम का। अगर उसको फोटो डालने का शौक नहीं था, हमने उससे पूछा कि तुम ना इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हो ना, व्हाट्सएप पे भेजते हो ना कहीं पे, तो बोले कि नहीं किसी को क्या दिखाना, क्यों बोलती थी। अच्छा, वो ये कहती थी किसी को क्या दिखाना, इसलिए वो फोटो अपलोड नहीं करती थी। हाँ हाँ उसने ये बोला कि किसी को क्या दिखाना। अच्छा, तो आपने सोनम से वीडियो कॉल के लिए इंसिस्ट किया था उनसे? कि राजा ने तो बोल दिया था कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, सोनम को बोला था? सोनम को नहीं बोला, सोनम को नहीं अच्छा, सोनम को आपने नहीं बोला था वीडियो कॉल के लिए? बोला, नहीं बोला। अच्छा, आपको जो भी जानकारी लगी कि ये लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, ये आपको सोनम ने बताया या राजा ने बताया? सोनम ने भी नहीं बताया। राजा से मैंने पूछा था कि तुम कहाँ पे हो, तो उस जगह का उसने नाम बताया था।
जैसे फर्स्ट टाइम लगाया था फोन तो उसने बोला था मम्मी हम यहाँ कामाख्या देवी के दर्शन की लाइन में लगे। सोनम ने भी यही बोला था कि मम्मी हम लाइन में लगे हैं, भैया के कोई परिचित थे पंडित जी, उन्होंने हमको मतलब एक कार्ड दिया तो हम डायरेक्ट हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। सोनम ने मेरे से ये बोला था। शादी का कार्ड था? शादी का कार्ड नहीं, जैसे कोई पंडित वहां पे पहचान के थे। अच्छा, किसकी उन्होंने पहचान की, बोला कि सोनम लाइन के में या मत लगो। राजा की? सोनम के, राजा को तो कुछ चीज का नॉलेज नहीं था ना, सोनम के पहचान के थे। मतलब जो पूरा हनीमून प्लान था वो सोनम के मुताबिक चला। सोनम जहां चाहती थी, सोनम जब जाना चाहती थी, सब उन्होंने अपने हिसाब से किया। सिर्फ राजा ने वही किया जो सोनम ने कहा। हाँ वही किया, जितना उसने करा बोला उतने करा उसने। अब वहां रोकने की प्लानिंग किसकी थी ये मेरे को नहीं पता, मैंने ये बात राजा से नहीं कर पाई थी। अच्छा, आपके अलावा आपकी फैमिली के किसी दूसरे मेंबर ने बात की थी राजा से जब वो वहां घूमने गए थे? उनकी क्या क्या बातचीत हुई थी? नहीं क्योंकि घर में तो परिवार में सब एक साथ हमारे मिलकर बैठकर बात करते ही हैं। नहीं, हमारे यहाँ किसी से भी बात नहीं हुई थी। हमारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मम्मी उसको इतने जल्दी क्यों भेजा तुमने। तो मैंने बोला बेटा आजकल के बच्चे जाते हैं, चले जाने दे। जब उसने टिकट करा ली है, वो खुश है, इतना खुश है, तो अपन क्यों उसको मना के। तो इसलिए है ना, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है मम्मी बोल रही है तो जाने दो बोले। नहीं तो वो हर बात शेयर करता था, क्या पता ऐसा क्या करा सोनम ने तो कि वो उसके भाई उनसे बात शेयर करना ही भूल गया था। जी, माता जी आपने क्या कहा कि वो अपने भाई से बात नहीं हर बता बात रहे शेयर थे? करता था। हाँ सब बात शेयर करता था, ये अभी की प्लानिंग उसने शेयर नहीं करी उसके भाई उनसे। अच्छा, वैसे आप बॉन्ड बता रही हैं कि राजा का बॉन्ड और विपिन का बॉन्ड बहुत अच्छा था, वो आपस में सब चीजें शेयर करते थे, लेकिन ये वाली सब चीजें चीज नहीं शेयर बताई। करते। आपको लग रहा है कि सोनम ने मना किया होगा कि इसके बारे में मत बताना, ये सरप्राइज है, क्योंकि सरप्राइज वर्ड का इस्तेमाल आपने किया था। हम आप तक जरूर करते हैं, तो मतलब पूरी चीज ये नहीं पता मुझे। एक बार अर्जुन थोड़ा सा आप मना कर दो। माता जी, अब आप क्या चाहती हैं? क्योंकि अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत सारे शक पूरे देशवासियों के मन में आ रहे हैं कि कुछ तो था जो शायद आप नहीं जान पाए वक्त रहते। जो हमने आपका सपोर्ट किया, नहीं कह रहा बता माता जी, आधे घंटे हमने पूरा सपोर्ट किया। तो राजा रघुवंशी की माता जी से हमने बात की है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, बहुत सारी ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिससे अब सोनम पर शक गहराने लगा है। सोनम शुरू से ही उनके साथ मिस्ट्री खेल रही थी। वो आधी चीजें बता रही थी, आधी चीजें छिपा रही थी। जितना बता रही थी उससे ज्यादा छिपा रही थी। जो बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की मां की तरफ से कि उनसे कहा गया कि अभी पगफेरे की रस्म नहीं हुई है तो इतनी जल्दी क्या है हनीमून पर जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी सोनम ने टिकट करा दिए और बिना फैमिली को इन्फॉर्म किए कि वो लोग कहां जा रहे हैं, वो मेघालय के शिलांग के लिए निकल गए। इस बड़ी खबर पर लगातार